इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एवं इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर गोपी कृष्ण नेमा से हमारे संवाददाता परवेज खान ने खास बातचीत की। आप भी देखिए बातचीत के कुछ अंश। आज हम मौजूद हुए हैं गोपी कृष्ण नेमा, जो कि एक EX MLA हैं और अभी रिसेंट में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं। तो अभी जो हालात इंदौर के हुए हैं, जो काफ़ी बद से बदतर हालात कोरोना को लेकर हुई है, उसके लेकर हम इनके पास बात करने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि ये क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में भी हैं। सर, कहाँ चूक रह गई ये जो इंदौर के हालात बद से बदतर हुए हैं, और जो रेमडेसिविर की कमी आई है, ऑक्सीजन की कमी आई है, उसके लिए सर आप क्या बताएंगे? जो ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी में जो डिमांड अपनी रेगुलर थी, उससे एकदम डिमांड बढ़ी, बीमारी एकदम जंप की। उसमें न सरकार का कोई रोल रहा, न प्रशासन का कोई रोल रहा। लोगों की एक बीमार हुआ, घर के घर बीमार हुए, और बीमारी एकदम अटैक भारी हुआ। और ये सिर्फ अपने यहाँ नहीं, स्टेट में नहीं, पूरे देश में हुआ। सर, जैसे महाराष्ट्र में जब जंप आया था, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बॉर्डर का भी अपन पहले सील कर देते, उस बारे में क्या कहना है? महाराष्ट्र की बॉर्डर से बसें बंद की, लेकिन लोग बॉर्डर के बाहर उतर के पैदल अंदर आने लगे। ये भी स्थिति है, लोगों को भगाया गया। अब बसें तो अभी भी बंद कर दी महाराष्ट्र की उन्होंने। एक टाइम में जनवरी फरवरी के अंदर काफ़ी कोरोना कंट्रोल हो गया था। नी के मामले कुछ दिन ऐसे भी आए जब कोरोना का एक भी पेशेंट निकला, कोई भी डेथ कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ये अप्रैल मार्च में जो जंप आया, उसके बारे में लोगों की मतलब अपनी सबकी लापरवाही, बीमारी गई ये समझ के हम लोग बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए। सब बड़े बड़े शादी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मैयतें हो रही, बड़े बड़े उठावने हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है, भीड़ लगी हुई है जगह जगह। लोगों को मास्क छोड़ दिए, सतर्कता छोड़ दी। हाथ उसके लिए सरकार ने छूट दी थी ना, शादी और वगैरह के लिए। नहीं, छूट दी थी, लेकिन अपने को सेल्फ कंट्रोल तो थोड़ा जरूरी था यार भाई। अब नहीं हुआ तो भुगत रहे हैं। अब फिर वही धीरे धीरे हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। और एक बार ये लॉकडाउन की चेन बनने के बाद चेन टूट गई तो फिर लोगों को समझ आएगी। और सबसे बड़ी गलती एक चीज, मतलब अब मैं इस आपकी चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सबसे। आप हम सब पूरा देश, 2 मिनट आउट ऑफ वे बात है, लेकिन जब बीमारी आई पिछली फरवरी मार्च में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सबके ये था। लंबा लॉकडाउन, रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, ये भाव लोगों के मन में थे। इसका इलाज आएगा नहीं आएगा। अब दुनिया की सबसे सुरक्षित वैक्सीन दुनिया की आपके देश ने निकाली। अमेरिका की फाइजर वाली प्रतिबंधित हुई, रूस की स्पुतनिक 2 बार प्रतिबंधित हुई, लेकिन हिंदुस्तान की दोनों वैक्सीन आज की तारीख में दुनिया के 25 देशों में लग रही है। 25 देश उसका उपयोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने जो सोचा था कि ये वैक्सीन आने के बाद, मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ, लोग अगर यहाँ पे वैक्सीन सेंटर होगा तो 1-1 किलोमीटर लंबी लोग लाइन लगा लेंगे, मरेंगे लगाने को, और हमको प्रेशर करेंगे कि आप बात करो कलेक्टर से, एक सुई तो लगवा दो मेरे को। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं लोगों की भावनाएं, सरकार प्रशासन चिल्ला चिल्ला के मार रहा है, वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ, पर लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। ये आप भी देख रहे होगे। क्यों डर? अच्छा, दूसरा सवाल आपसे जो मौजूद, मेरा सिर्फ ये कहना कि अपनी दुनिया में सबसे सुरक्षित वैक्सीन भारत की बनी हुई है। आप स्वयं अपने लिए, परिवार के लिए, परिचितों के लिए, परिजनों के लिए, मेरी हाथ जोड़ के सबसे जो इस चैनल को देख रहे हैं, अपील है कि अगर 45 से बाहर आप हैं उम्र में, तो वैक्सीन लगाओ यार। इसका इलाज सैनिटाइजर अपनी जगह, मास्क अपनी जगह, दूरी अपनी जगह, लेकिन अपने शरीर में एक लेयर अगर आप बना लोगे तो आने वाले समय के लिए इस मारक स्थिति से हम बचेंगे। अभी रिसेंट में जगह जगह कांग्रेस के संजय शुक्ला जी नज़र आ रहे हैं, जबकि आपकी हुकूमत, आपके कारकुन, आपके कार्यकर्ता और आपके नुमाइंदे नहीं नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलें? देखो, मैं कोई जिम्मेदारी के पद पे नहीं हूँ, पहली चीज़। लेकिन उसके बाद भी आपकी जानकारी के लिए, आप तो मीडिया में है, जानते होंगे, 25 मार्च को मैंने कलेक्टर के साथ इंदौर के व्यापारी समुदाय को बिठाया। आज जो इंदौर के व्यापारी क्षेत्रों में एक वैक्सीन के कैंप लग रहे हैं,
मैं इसमें काम में लगा हूँ। अभी 7 तारीख को 35 समाज के अध्यक्ष महामंत्रियों को मैंने रेसिडेंसी पे अभी 2 दिन पहले बिठाया। 7 तारीख को समाजों के कैंप में लगा रहा हूँ। मैं इस महामारी में, मैं और मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ वाले हैं, मैं उनको इस काम में लगा रहा हूँ। मगर मीडिया में तो संजय शुक्ला जी शायद देखो, मेरे को इस विषय पे मीडिया से ज़्यादा जरूरी किसी की जान बचाने में लगना है। और मैं ईमानदारी से, आप भी इस बात को देख रहे होगे कि मैं वैक्सीन वाले मामले में बहुत ताकत से लगाऊं। अभी जैसे समाजों के कैंप लगाने शुरू, अपनी अपनी धर्मशाला में लगाओ, समाज के लोगों को लगाओ। अगर अपने इस प्रयास से एक की भी बीमारी से अपन बचा दें, मृत्यु से उसको बचा देंगे, तो ये अपना किया हुआ सार्थक है यार। अखबार कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाओगे। संजय शुक्ला जी कलेक्टर साहब के महोदय के पास पहुंचे और बैंक चेक देने लगे रेमडेसिविर के लिए, उसके बारे में कुछ नहीं। देखो, कलेक्टर, ये सब लोकप्रियता और पब्लिसिटी स्टंट है संजय शुक्ला जी का। संजय शुक्ला जी कांग्रेस में है, उनके परिवार के लोग बीजेपी में हैं, उनके पिताजी ने बीजेपी में संघर्ष किया, उनके काका गोलू भैया हमारे साथ हैं। ये क्यों कांग्रेस में गए, वो एक लंबी स्टोरी है। उनके पिताजी संघर्ष करने का मादा था उनमें, तो वो हम विरोध की सरकार में हमारे साथ थे। जब अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की सरकार रही तो विष्णु प्रसाद जी हमारे साथ रहे। लेकिन ये छोटा बच्चा संघर्ष का मादा इसमें नहीं था, तो ये सुविधा के कारण कांग्रेस में चला गया। और अब जैसा 1 नंबर में लोगों को उनने बातें रखी कि मैं 2000 बोरिंग करा दूंगा, ठीक है भैया करा दे। लोग भुलावे में आए और जीत गए। ये थे हमारे साथ गोपी कृष्ण नेमा जी, जिन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा, अपना हालात के ऊपर अपने इज़हार ख्याल रखा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक अच्छी अपील करी है, पब्लिक को अवेयरनेस होना होगा। कोरोना से अगर जीतना है तो पब्लिक को अवेयर करना होगा, और वैक्सीन की लगाने की जो इन्होंने अपील करी है उसको हम भी आपसे एक अपील करने का बोलेंगे। और वॉइस ऑफ राइट्स के लिए परवेज़ खान। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज़ खान की रिपोर्ट।